जिस राम ने बीजेपी का बेड़ा पार किया, जिस राम के सहारे बीजेपी ने हिंदुओं के एक वर्ग के बीच अपनी छवि बनाई, देश में 2 सीटों से बहुमत के आंकड़े को पार किया, देश के कई राज्यों में सरकार बनाई, आज से उसी राम का सहारा बीजेपी को घेरने वाली सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने को बेकरार पार्टियों को मिल गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका को उपलब्धि बताने से न पीछे हटने वाली पार्टी बीजेपी पर उसी राम की भूमि में जमीन की कीमत में धांधली करने का आरोप लगा तो सवाल जहन में उठने लगे, क्या 2022 में बीजेपी को छकाने और पछाड़ने के लिए विपक्ष राम का सहारा लेगा या फिर यह कहेगा मैं ही हूं राम का सच्चा भक्त। इसकी शुरुआत हो चुकी है, राम नाम की लड़ाई शुरू हो चुकी है, कांग्रेस की ओर से इसका आगाज कर दिया गया है। तो बीजेपी कहां पीछे रहने वाली? अपने राम को अपने यहां से किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसकी वजह है क्योंकि गाजियाबाद में जिस मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई हुई उसके मामले का वास्ता राम से नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड में उस बुजुर्ग से जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए गए। बावजूद इसके इस मामले में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने कुछ इस तरीके से ट्वीट किया, लिखा, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक। तो राहुल गांधी कहते हैं मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, उस पर भी कोट एंड कोट करके जोड़ देते हैं श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर नहीं सकते। तो इसे क्या कहेंगे? अब कांग्रेस की बीजेपी से सियासी लड़ाई में एक हिस्सा श्री राम का आ गया। श्री राम के नाम पर राहुल और उनके सिपहसालार 2022 की लड़ाई में सीएम योगी, उनकी सरकार और बीजेपी को घेरने की रणनीति पर निकल पड़े हैं। अब जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी राम के नाम के सहारे यूपी की योगी सरकार को घेर रहे हैं, तो बीजेपी में हिंदुत्व के चेहरों में एक सीएम योगी कहां पीछे रहने वाले? उन्होंने इस मुद्दे पर राहुल गांधी पर पलटवार किया। लिखते हैं, प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में नहीं किया। शर्म ना आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। तो सीएम योगी ने भी श्री राम को आगे कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अब इसे क्या कहेंगे? वैसे देखा जाए ऐसा शायद ही देखने को मिला होगा जब सीएम योगी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी पर इस तरीके से वार किया हो, ऐसे सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया हो जिसमें वो श्री राम की सीख को आगे करते हुए कहते हैं, राहुल ने कभी सत्य नहीं बोला, शर्म आनी चाहिए, मानवता को शर्मसार किया, यूपी की जनता को अपमानित और बदनाम ना करने की नसीहत से ज्यादा आदेश दिया। तो ऐसे में सवाल उठता है, सीएम योगी को राहुल पर इतना गुस्सा क्यों आया? कहीं ऐसा तो नहीं योगी ये समझ चुके हैं कि 2022 में होने वाले सियासी संग्राम में जनता के बीच पैठ बनाने के लिए श्री राम की अहम भूमिका होगी, इसलिए राम नाम की हर एक बूंद को अभी से जमा कर अपने सियासी घड़े को भर रहे हैं।